खबर अब हिंदी में। नमस्कार, फोकस पूर्वोत्तर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा की। असम विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। असम में बिहू का आयोजन चल रहा है। ज़्यादातर उम्मीदवार और नेता अभी बिहू का आनंद ले रहे हैं। पूरा असम बिहूमय है। बिहू के कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा असम विधानसभा में माने धुआंधार चुनाव प्रचार करने के बाद अब पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं। वे पश्चिम बंगाल में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उन्हें यह जिम्मा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, क्योंकि डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जिस ढंग से आक्रामक भाषा में विरोधियों पर हमले करते हैं और खास करके हिंदुत्व के मामले पर, और असम और पश्चिम बंगाल का रिश्ता बहुत पुराना है और दोनों पड़ोसी भी हैं, खास करके उत्तर बंगाल। और जो असम का लोअर असम का इलाका है और जो उत्तर बंगाल है, उसकी रहन सहन, खान पान, संस्कृतियाँ बहुत हद तक मिलती जुलती रही हैं। इसलिए डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा इन दिनों पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और वहाँ भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। यह होती है एक नेता की सक्रियता। आप डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, यह एक अलग मसला है। लेकिन वह भी चाहते तो असम के विधानसभा चुनाव में इतना धुआंधार प्रचार करने के बाद और जो संभावना दिख रही है वो सुखद दिख रही है। बावजूद उसके वो आराम करने के बजाय या किसी शहर में जाकर छुट्टी बिताने की जगह पार्टी के हित में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो उसका एक प्रभाव भी है। वो इसलिए भी प्रचार कर रहे हैं कि लोग उनको सुनने आ रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दे हैं असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव के लगभग एक जैसे हैं। यहाँ भी घुसपैठ का मुद्दा था, वहाँ भी घुसपैठ का मुद्दा है। यहाँ भी स्थानीय जो लोग हैं, जो खिलंजिया हैं, जो मूल निवासी हैं, उनकी पहचान का संकट का सवाल है। वही स्थिति पश्चिम बंगाल में है, इसलिए उनके लिए ज़्यादा ईजी हो रहा। दूसरी भाषागत कोई समस्या नहीं है। एक असमिया भाषी जो हिंदी बोलता है और जब एक बांग्ला भाषी हिंदी बोलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बल्कि असमिया भाषी जब हिंदी बोलता है तो उसमें जो एक असमिया एसेंस होती है, जो असमिया का प्रभाव होता है, वह हिंदी के लोगों को भी, हिंदी भाषी लोगों को भी सुनने में अच्छा लगता है। इसीलिए डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का जो भाषण है, जो उनकी बोलने की शैली है, वो पश्चिम बंगाल के भी चुनाव प्रचार में भी उतना ही प्रभावकारी है। और यही वजह है कि उनको केंद्रीय नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल में भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है और वह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज शुक्रवार है, बृहस्पतिवार को भी उन्होंने 3 रैलियों में भाग लिया और शुक्रवार को भी उन्होंने कई चुनावी सभाओं में भाग लिया। और जब जिस नेता को सुनने के लिए लोग आते हैं, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जब भाषण देते हैं तो उनकी अपनी भाषण देने की जो शैली है वो लोगों को अच्छी लगती है। आप उनकी बात से सहमत हों, असहमत हों, ये अलग मसला है, लेकिन जब वह बोलते हैं तो उनका बोलना लोगों को अच्छा लगता है। और शायद यही वजह है कि भाजपा आला कमान ने उनको पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का मौका दिया है। असम में अभी ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं या सभी राजनीतिक दल के लोग, नेता गुना भाग करने में लगे हुए हैं, जोड़ घटाव करने में लगे हैं। किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, कौन पार्टी सत्ता में आएगा, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, राइजर दल को कितनी सीटें मिलेंगी, असम गण परिषद का क्या होगा, असम जातीय परिषद का क्या होगा।
इन तमाम चीज़ों में लगे फंसे हैं। लेकिन डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इन तमाम चीज़ों से दूर पश्चिम बंगाल में भाजपा का झंडा लहरा रहे हैं और इस बात का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी कमल खिले। हालांकि इसके लिए पूरा जो भाजपा नेतृत्व है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, सभी नेता लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कमल खिले। और पिछले 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, ये तीसरा विधानसभा चुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। और उस लड़ाई में डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा भी एक कमांडर के रूप में काम कर रहे हैं। प्रभाव क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, यह अलग बात है। लेकिन डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह बिना रुके, बिना झुके लगातार काम करते जाते हैं। परिणाम क्या होगा, यह भविष्य की कोख में है, यह ईवीएम से निकलेगा। लेकिन लगातार जो उनकी सक्रियता है, असम में भी जो उन्होंने जितना चुनाव प्रचार किया, शायद असम में सबसे ज़्यादा चुनावी रैलियाँ उन्होंने की और सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में वो घूमे और अब वो पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं। यह एक नेता की सक्रियता होती है कि रुकना नहीं है जब तक कि एक लक्ष्य को पाने के बाद नए लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। और यह गुण उनमें है जो राजनीति में बने रहने के लिए जो सक्रियता चाहिए, जो कुटिलता चाहिए, जो दूरदर्शिता चाहिए, वह उसमें है। आगे का परिणाम क्या होगा यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम में व्यस्त हैं। असम के चुनाव प्रचार के बाद बिना कोई अवकाश लिए भारतीय जनता पार्टी के अगले लक्ष्य को भेदने के लिए निकल पड़े हैं। हम फिर आपके पास आएंगे नए विषय लेकर, नए विश्लेषण लेकर। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी